की कथा सो कैसेट में दर्शान। उपस्थित हमारे श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बादशाह अकबर और बीरबल के बारे में। तो आ जाइए कि बीरबल और बादशाह अकबर, इनमें कैसी चर्चाएं चलती थीं और बीरबल कितने चतुर थे, किस तरीका से बादशाह को नीचा दिखाया करते थे। आ जाइए देखते हैं अकबर और बीरबल के बारे में। अरे सुना ध्यान दे भ्रात पुरानी, तुमको बात बताते हैं और चतुर बीरबल की चतुराई। हाय चतुर बीरबल की चतुराई कैसेट में दर्शाते हैं। देखते हैं चतुर बीरबल के बारे में। नहीं हुआ आज तक मंत्री ऐसा, कौन बड़ाई कर सकता, और होई बीरबल सा मंत्री तो शासन कभी न हिल सकता। और भूल चूक कर माप हमारी, विनती में आज कर जोरी करूं। हाय चतुर बीरबल की चतुराई राजपूत कैसेट में भरूं। हाय चतुर बीरबल की चतुराई। बीरबल की चतुराई राजपूत कैसेट में भरूं। हाँ दोस्तों, आ जाइए अकबर और बीरबल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीरबल अकबर के पास कैसे पहुंचे और अकबर के पास ये किस तरीका से रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीरबल विद्वान थे, तेज थे और ये पान की दुकान रखे थे, पान बेचा करते थे। लेकिन अकबर के पास में एक पनवाड़ी रोज सुबह को पान लेके आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो पनवाड़ी जो था, अरे भोरा पनवाड़ी गुइया पान लेके आओ। बीरबल तो पान की दुकान अलग रखे थे, लेकिन अकबर के पास में जो रोज पान लेके आता था बोई, अरे भोरा पनवाड़ी गुइया पान लेके आओ और धोखा में पान में के चूना खूब लगाओ। ऐसा हुआ, पनवाड़ी जो पान लेके आया करता था, एक दिन धोखा में पनवाड़ी से पान में चूना ज्यादा लग गया और बादशाह अकबर को जाकर के वो पान दे दिया। महाराज भूप को दीनो है तत्काल, खा पान कया कबर ने सोई कट गो सबर हो गाल। सो
दोस्तों, एक दिन वो पनवाड़ी से धोखा में पान में चूना ज्यादा लग गया, और जब चूना ज्यादा लग गया तो बादशाह अकबर का गाल कट गया। जवाब दिया, ए पनवाड़ी इधर आ, ऐसा कर भाई, पाव भर चूना लेके आओ। मैं कह रहा हूं कि पाव भर चूना लेके तुम्हें आना है, समझे? अब वो तुरंत ही चूना लेने के लिए चला, और जब आज सोच जा रहा हूं रास्ता में कि हमारे पास तो इतना चूना है ना, अब पाव भर हम चूना कहां से लेके आए। सोचता चला जा रहा है तो बीरबल जो पान बेच रहे थे वहां पहुंचा और जवाब दिया, भैया आप पान की दुकान करे हैं ना, एक पाव हमें चूना दे दो। मैंने क्या कहा, एक पाव चूना का क्या करोगे? अब ऐसा है ना, अकबर ने मंगवाया है। चूना अकबर ने मंगवाया है? हाँ। तो तुम्हें वो खिलाएंगे, इसका मतलब तुम पनवाड़ी हो? अब हाँ, मैं रोज पान लेके वहां जाते हैं। अरे तो तुम्हें खिलाया जाएगा। ऐसा हमें? करो, तुम एक शेर पहले दूध पी लो। हाँ, दूध से भी लाभ नहीं होता इतना, एक शेर घी पी लो और तब चूना लेके जाओ। तो हमें क्यों खिलाया जाएगा भैया, हमें क्यों खिलाया जाएगा? तुम चूना जो पान लेके गए उसमें चूना ज्यादा होगा, और बादशाह से ही अकबर का चूना से गाल कट गया होगा, इसलिए बच्चे तुम्हें चूना खिलाया जाएगा। अच्छा, तुरंत ही बीरबल ने इशारा किया कि तुम एक शेर घी पी जाओ, और एक शेर घी पीने के बाद में चूना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी समय जो है एक शेर घी जो है तो पनवाड़ी ने लला डरा के वहीं पी लो, वन के को मन ना जाए। और जैसी पाव भर चूना लेके बादशाह के पास पहुंचे और जवाब दिया, हुजूर गरीब परवर मैं चूना लेके आ गया। बादशाह अकबर कहने लगे, चूना ले आए हो, इधर आओ, इस चूना को खा जाओ। मैंने क्या कहा, खा जाओ इसे। हजूर की अनुमति है तो चूना खाना पड़ेगा। अब तुरंत ही वो पनवाड़ी जो था चूना खा गया। जब पाव भर चूना खा गया, जवाब दो, जाओ अब घरे सो जाओ। और अकबर ने तो ये सोचा कि मेरे पान में जरा सा चूना ज्यादा लग गया, मेरा गाल कट गया, अब सवेरो जब है जब तू मर जाए। लेकिन वो पनवाड़ी जो था वो घर जाकर के सो गया, और बीरबल की चतुराई से उनके लला भाव का छूना हुआ। ऐसा सवेरे सवेरे सिपाही भेजता है, जाओ उस पनवाड़ी को बुला करके, आप बुला करके कहां से लाओगे, उसकी लैस उठा करके ले आना, समझे? अब पनवाड़ी के पास जब सिपाही पहुंचे तो खबर जब सुनी तो पनवाड़ी आया आगे, जब राजा अकबर को जुहार किया। ऋषि पनवाड़ी को कछूना है भाव, कछूना है भाव। सवेरे को पनवाड़ी आया आगे, जब अकबर को आई जुहार किया। लाता था पान तो उसी तरह राजा का फिर सत्कार किया। अब तो ऐसा हुआ, पनवाड़ी का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। पनवाड़ी ने जैसे पान रोज लाए के दे तो तैसे अकबर को दो, तो अकबर को जब पान दिया उसी समय अब खिंची भौं का अकबर की, ये कैसा अजब कमाल हुआ। पाव भर चूना खा
खाने पर भी फिर भी नहीं काल के गाल हुआ। जवाब दिया अकबर बादशाह ने कि बड़े असमंजस की बात है कि पाव भर चूना खाने के बाद जिंदा कैसे है? ये जिंदा कैसे? इधर आ भाई, इधर आ। ए पनवाड़ी। हाँ हजूर। इधर आ। हजूर हाजिर हैं। केवल एक बात हमें बताओ कि पाव भर चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे? हजूर वो मैं पूछ रहा हूँ जिंदा कैसे? ऊपर वाले की दृष्टि है प्रभु, इसलिए जिंदा है। केवल एक बात बताओ, ये अकल तुम्हें किसने सिखाई? जो चौराहे पे जो पनवाड़ी दूसरों पंडित बैठे थे, बाने हमसे कही कि पहले घी खाए जाओ। जब बाने की घी खाए जाओ, बाद में चूना खा लियो तो तुम्हारा कछु ना होगा। तो हम घी महाराज पहले पी गए थे, इसलिए ऊपर वाले की दया दृष्टि और आपकी कृपा से बच गए। खामोश कमीन, घी पहले खा गया। ऐसा कर, पहले हमें ये बता वो पनवाड़ी है कहाँ? चौराहे पे है। अच्छा चल मेरे साथ, और हमें ये बता कि पनवाड़ी कौन सा है जो इतना चतुर है, जिसने तुझे पान की ये बात बताई और चूना की ये बात बताई। अब तुरंत ही दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि उस पनवाड़ी को लेकर के और जहां चतुर बीरबल पान बेच रहे थे वहां जाकर के पहुंची, और वहां जब पहुंचे ही तो इशारा किया, भैया आपका नाम? हमारा नाम पंडित बीरबल है। पंडित बीरबल। अच्छा अच्छा, देखो ऐसा है, तुम पान क्यों बेच रहे हो यहाँ? पान अपने बच्चों की गुजर चलाने के लिए बेच रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा न करो, मेरे यहाँ नौकरी करो। नौकरी परमात्मा की देन है, परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं। परमात्मा की नौकरी नहीं, मेरी नौकरी। हजूर आपका नाम? मेरा नाम बादशाह अकबर। हजूर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ऐसा है, चलो मेरे साथ, ये छोड़ो पान की दुकान। परवरदिगार बहुत दिनों से नाम सुनता था, अगर ऐसी हमारी आपकी कृपा हमारे ऊपर हो गई तो अहो भाग्य हमारे। लेकिन एक बात है बीरबल, आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्योतिषी हैं, पंडित हैं, लेकिन मैं घोड़े के ऊपर चल रहा हूँ, लेकिन आप गधे के ऊपर बैठ करके क्यों चल रहे हैं? हजूर गधा ये परमात्मा की परम स्वतंत्र सवारी है। अच्छा। और गधे पर कभी गधे नहीं बैठते, विद्वान बैठते हैं। दोस्तों, बीरबल की चतुराई निहार करके अकबर ने जब अपने यहाँ बीरबल को रख लिया है और बीरबल से सबसे ज्यादा हित करते हैं, तो जितने भी दरबार के लोग थे वो बीरबल से जलने लगे। और एक दिन अकबर की जो पत्नी थी वो कहने लगी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। क्यों? तो एक दिन बेगम यूं बोली उठी, ये नहीं आए अच्छा काम किया। एक दिन बेगम यूं बोली उठी, ये नहीं अच्छा काम किया। मेरा भैया है चतुर बहुत, उसको ना कभी इनाम दिया। एक दिन बेगम ने कहा कि इस ब्राह्मण बीरबल को तुम इनाम देते हो, और तुम्हें जहो ना मालूम है कि जब काऊ की नौकरी लग जाए तो सबसे पहले अपने साले को नौकरी में लगाओ कर। और तुमने हमारे भैया को यानी अपने साले को कबू कोई इनाम ना दो। ब्राह्मण जाति का बीरबल, इसको जनाब अलग कर दो।
मेरे भैया को श्रीमान मंत्री करके संग में रख लो। मेरे भैया को श्रीमान मंत्री करके संग में रख लो। जवाब दो एक दिन बेगम ने कि आप ऐसा कीजिए श्रीमान, हमारा भैया बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, बड़ा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, और एक तुमने ब्राह्मण को अपने घर में मंत्री बना के रख लिया। ऐसा करो आप हमारे भैया को मंत्री बना लीजिए। अकबर कहने लगे देखो बेगम, बीरबल वाला काम हमारा साला नहीं कर पाएगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा? हमारे भैया की आप जांच कर लीजिए, परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरे भैया के अलावा यहाँ कोई दूसरा सिरमोहर बन के रहे। जो इतने वचन सुने परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। और अपने साले को बुलाओ और जवाब दो ऐसो करो, जो कोरो घड़ा हम तुम्हें दे रहे, हम क्या कह रहे हैं जी? कोरा घड़ा? हाँ, जो कोरो घड़ा हम तुम्हें दे रहे हैं और जगना को ले जाओ लला जी। और बिना काऊ को डांटे फटकारे, बिना पैसा दें, जब घड़ा को चिकनो करवाए लाओ। आपकी अनुमति है? आपकी जब अनुमति है तो घड़ा हम चुपरवा के किसी से ले आएंगे, घड़ा को लेके चुपरवा के आएंगे। हाँ, अब तुरंत ही अरे कोरो घड़ा दो साले को, धोसन दे राज्य वाले को, सब विधि समझाओ साले को। सारे को जकई समझाए कि ऐसो करो, बिना काऊ को धोस दें, बिना पैसा दें, जब घड़ा को चिकनो करवाए लाओ। अब बेचारे पूरो दिन होएगा घूमत घूमत, और सबसे नवरे कत फिर भैया हमारे जब घड़ा को चिकनो कर दे। माता जी हमारे जब घड़ा को चिकन, चाची जब हमारे घड़ा को चिकनो कर दे। बहन जी लेकिन काऊ ने वो घड़ा चिकनो जब ना करो, संजा को ने लौटारे को वैसो ही दे दो। और जवाब दो माफ करना, जो घड़ा हमारे कब्जा से बाहर है। फिर संजा को बीरबल आए, और बीरबल जब आए तब जवाब दो इधर आओ भाई बेगम के सामने कि ऐसा करो बीरबल। हजूर, मैं ये कह रहा हूं आपको ये काम करना है कि ये घड़ा बिना पैसा के और बिना किसी को दबाव दिए हुए, जे घड़ा खूब चिकनाई से भरो भो। मैंने क्या कहा? जहां पनाह इतने छोटे से हुक्म के लिए आप इतनी देर सांस ले लेकर के रुक रहे हैं। आपकी आज्ञा की देरी है, हुक्म की ताबीर की देरी नहीं है। घड़ा ले जा करके चुपरवा करके मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ भाई। अब बीरबल चले घड़ा लेके, और जब बीरबल चले तो एक घर में जाके पहुंचे और जवाब दिया इस घड़ा को घी से भर दो। अकबर बादशाह ने मंगवाया। मैंने क्या कहा? अकबर बादशाह ने घी मंगवाया है, घी। इस घी को जो है घड़ा से तुरंत ही ले आओ और मेरे घड़ा में भर दो। अब उनने घी जो हतो सो बिन लाए के अब घड़ा में भर दो। घड़ा में जब भरो सो उनने घी लाओ और ना कैसा लगाओ। जवाब दिया बाजी बा, राम 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 राम, बिल्कुल बेकार बेकार, बिल्कुल बेकार। बादशाह अकबर क्या कहेंगे? छी 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 छी, कितनी गंदी बात। घड़ा खाली करो, खाली करो ना, खाली करो। अब घड़ा तुरंत ही खाली करवाओ, और खाली करवाए के बाद में घड़ा चुपर के अब मालूम में घी भरेगो तो वो चुपर तो गाओ ही। हाँ, अब घड़ा लाए के धद दो। जवाब दो ले महाराज, देखो देखो मैंने क्या कहा, देखो
सोई अकबर ने जवाब दिया, बेगम देखा तुमने, ये है बीरबल की चतुराई, इसलिए हम बीरबल को यहाँ रखते हैं और हम अब अपने साले को नहीं रख पाएंगे। जो इतने शब्द सुने तो बेगम ने कहा कि ऐसा है प्रभु, एक बार नहीं 3 बार तो मौका दिया ही जाता है, हमारे भैया को दोबारा फिर अंजवाइश कर लो। मेरा भाई बड़ा चतुर है, ऐसी बात नहीं है, चालाक पढ़ा लिखा है ना। हाँ, तुरंत ही अपने साले को बुलाया और जवाब दिया, इधर आओ। मैंने क्या कहा? हजूर मैं उपस्थित हूँ। उपस्थित हो ना जी। मैंने ये सुना है कि इस जो थोड़ी सी जगह है ना जी, इस जगह में मैंने ये सुना है कुतिया बयानी है। हाँ जी, कुतिया। हाँ, उसे देख के आना है। देख के आ रहा हूँ। हाँ, आओ ना, जल्दी आओ। गया। हजूर हाँ, कुतिया बयानी है। बयानी है? सुना नहीं है, देखा है मैंने, कुतिया बयानी है। बयानी है जी। लेकिन उसमें कितने पिल्ला हैं, कितनी पिल्लियां हैं? जहाँ पनाह इतनी गौर नहीं दी, क्योंकि मैं अभी नमाज अदा करके आया था, ये गंदगी देखी नहीं। अगर हुक्म है तो मैं ताबीर करने जा रहा हूँ। देख के आओ ना। हजूर हाँ। उनमें 3 पिल्ला हैं और 3 पिल्लियां हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। लेकिन एक बात बताओ, पिल्ला कैसे रंग के हैं, पिल्लियां कैसी रंग की हैं? मर गया। हजूर मैं जा रहा हूँ देखने, रंग नहीं देखे थे। उनमें 3 जो पिल्लियां हैं वो तीनों कवरी हैं और कुल्ला जो तीनों पिल्ला हैं, पिल्ला वो हजूर तीनों भूरे हैं। अच्छा अच्छा, बेगम जी हजूर। इधर आओ। हाँ। अब मेरे पास बैठो। देख लिया तुमने अपने भैया को? इसको कितना घी खिलाया, कितना समझाया, फिर भी पिल्ला की पिलिया को इलिया कुछ कर रहा है, समझ में नहीं आया। भाई बीरबल। हाँ हजूर। इधर आओ। भगवान की दया दृष्टि से आपने जब हुक्म किया तो मैं आ ही टपका। लेकिन पंडित जी, मैंने सुना है कि यहाँ एक कुतिया बयानी है। कुतिया? हाँ। अभी क्यों बयानी है? अच्छा बयानी है। हाँ। तो आपका आदेश क्या है? केवल देख के आओ उसे। जी, जा रहा हूँ। आ गए महाराज? हाँ। कुतिया बयानी है। हाँ। उसमें जी हाँ, उसमें 3 पिल्ला हैं और 3 पिलियां हैं। और पिल्ला तीनों भूरे रंग के हैं और पिलियां तीनों कबरी रंग की हैं। और 2 पिलियों ने आंखें खोल दी हैं, एक पिलिया ने नहीं खोली है, और तीनों पिल्लों ने आंखें खोल दी हैं। 6 बच्चे दूध पी रहे हैं। कुतिया स्वतंत्र है, वो उससे किसी से कोई परेशानी सी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सुंदर। आज 8 दिन के पिल्ला हो गए होंगे। बहुत सुंदर। देख लिया बेगम तुमने? मतलब हमारा साला तुम्हारा भाई कितनी बार गया। अब बताओ, हमें बीरबल की जरूरत है कि तुम्हारे भाई की जरूरत है? बताओ। हजूर इसको समझा के यार गई, जब ये मंत्री हो जाता सुधर जाता, आगे आपकी मर्जी। मर्जी क्या? अब तुम बताओ ना। अब 2 बार तो मौका हम दे चुके, अब क्या करें? एक मौका और देने की कृपा करो। अच्छा, एक मौका और दे रहे हैं। ऐसा करो, इधर आओ। जी हजूर। मैंने कहा इधर आओ। अरे जीजा जी इतना परेशान करते रहते हैं, जहाँपना इतना परेशान करते रहते हैं। हुक्म की ताबीर करने के लिए ये बंदा हमेशा हाजिर है। बोलो हुक्म। हुक्म नहीं है, ऐसा है, बिना किसी को दबाव दिए हुए जी, बिना किसी से कुछ कहे हुए जी, ठीक है ना जी। और 50 मोहर लेके आओगे शाम तक। हजूर अगर मुकदमा न लिखा जाए तो डकैती जाल के ला सकता हूँ। मैंने क्या कहा? किसी को मतलब दबाव नहीं दिए हुए। तो भीख मांग के ला सकता हूँ। भीख नहीं मांगी जाएगी। तो फिर हजूर पर कैसे लाया जाए? घर पे कपड़े बेच के ला सकता हूँ। मैंने ये कहा कुछ भी नहीं बेचा जाएगा जी। 50 मोहर लेके आना है तुम्हें शाम तक। हम तो ले आए, जा रहे हैं हजूर, कहीं से लाएंगे, जरूर लाएंगे। तो दिन भर घूमत रहे, विनती करते रहे, पर किसी ने न उनको कुछ भी दिया।
सबके नौरे का तफेता है भैया, हमें 50 मोहरे दे दे भैया, मुझे 50 मोहरे दे दे। दिन भर घूमत रहे विनती करते रहे, पर किसी ने न उनको कुछ भी दिया। हर तरह दुखी होकर चले घर को तब, हर तरह दुखी होकर चले घर को तब, भेद सारा हजूर से कह ही दिया। दिन हो गया लेकिन किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और खाली हाथ खड़े हो गए बादशाह अकबर के सामने, दोनों हाथ जोड़ के विनती करने लगे। हजूर, हाँ, पूरे दिन मेहनत की, आपके हुक्म की ताबीर की, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की, मेहमानों के पास गया, रुपया की व्यवस्था हमारे से नहीं हो सकी। बस अल्लाह कसम, अल्लाह की दुआई, मंत्री पद पे रखोगे तो करूंगा कमाई। अभी तो किसी ने बात नहीं मानी और काम तक आई नहीं जो सजी थी लुगाई। देख लिया बेगम, देख लिया तुमने, अब तीसरा मौका भी खाली चला गया। ऐसा करो, हजूर। बीरबल जी। किसी को कोई दबाव नहीं देना है। दबाव किसी को नहीं दिया जाएगा, तम्बाकू खा लें पहले। जी, आदेश करें। आदेश ये है जी कि आप जाओ जी, और शाम तक 50 मोहर ला के आना है तुम्हें, ठीक है ना? जी जहाँपन। हाँ, नियम का कोई प्रतिबंध रखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। मैं चला। ए भाई कांस्टेबल हमीर सिंह, आप एक अपना हाथ में फीता लो और हमारे सहायक सचिव अवधेश कुमार, आप अपने हाथ में एक खड़िया लो। क्या करना है? अरे प्रधान जी, ये नगर, ये कोठी किसकी है? इसमें नाप करना है। डोरीलाल की है। डोरीलाल की। हाँ, ये रोकने के लिए कौन आ रहा है भाई? क्या कहना चाह रहे हो? भाई कुछ भी नहीं, एक बात बताओ केवल हमें, मेरे मकान के आप नाप क्यों कर रहे हैं? अकबर बादशाह का शासन है, अकबर बादशाह का शासन है। नवरत्न मंत्री बीरबल ये सामने है, यहाँ से एक बहुत लंबा चौड़ा रोड निकलना है। अरे हुजूर, मेरी बात समझो, पूरी बात सुनो। दोनों तरफ से बम्बा निकलना है। ये कोठी का आधा हिस्सा आ रहा है। आदेश के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ, कल से काम शुरू हो जाएगा। 15 दिन में कोठी आपकी गिर जानी चाहिए। लेकिन श्रीमान जी, मेरी बात सुनिए। पंडित जी, जी, मैं मर जाऊंगा, कम से कम मेरी बात सुनिए ना। आप हमसे जो भी कुछ लेना चाहें वो हमसे ले लो, मेरी कोठी बचा दीजिए ना। हम कहाँ जाएंगे? प्रधान जी, तो कि ब्राह्मण के समाज में कोई नहीं रहता। आप अगर आकर ब्राह्मण के अधीन हुए हैं तो देखो, पूरे गांव मिलकर के एक रोड बीच से निकल रहा है, दोनों तरफ बम्बा है। बम्बा में पानी भरेगा और पानी जब भरेगा गांव डूब सकता है। रोड पे ट्रैफिक चलेगा, बच्चे आएंगे, बच्चे मर सकते हैं। इसलिए पूरा गांव मिलकर के 50,000 रुपए की व्यवस्था करो। क्या क्या? 50,000 रुपए में दे दूंगा बादशाह जहांपना अकबर को। उनसे कह दूंगा रोड कैंसिल हो गया, मुहूर्त में गलत हो गया, कैंसिल करवा दूंगा। जल्दी लाओ, जल्दी सोच के लाओ। देता। बादशाह अकबर की जय हो, अन्नदाता की जय हो, हजूर को नमस्कार स्वीकार हो। लेकिन आप रोड वगैरह ये कुछ नहीं होगा। जब बीरबल ने मना कर दिया, जयकारे बोलते रहो राजा साहब के, कुछ नहीं होगा। चलो साथियों, रुपए लेकर के बादशाह के पास जाते हैं। फाटक बंद है, फाटक बंद है भैया। अच्छा, अंदर आओ। बीरबल अन्नदाता, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आइए बीरबल, मैंने कहा था ना जी, आके पैसे लेके आना है। हजूर, आपका आदेश करने की देरी होती है। पैसे ये जो 50 आपने मोहरों के लिए कहा था, उसकी जगह पर ये मोहरें सब उपस्थित हैं। एडवांस हमें दे देना, ज्यादा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अल्लाह ताला सलामत रखेगा तुम्हें, अल्लाह ताला की दुआएं हैं। देखा बेगम, देखा तुमने,
हुजूर बिना मतलब ब्राह्मण की प्रशंसा करते रहते हो। देखा, ये अपने घर से ले आए होंगे। घर से कहाँ रखी इसके? 50 मोहरों के प्रति इसकी कहाँ वैल्यू है? वो कहाँ वो वैल्यू बकत है? ये तो गरीब आदमी है। हजूर मेरी हार हुई, आपकी जीत हुई, और ये हमारा भैया नहीं है, भागा, उसे छोड़ो। बीरबल बीरबल है। एक दिन दोस्तों अकबर शिकार खेलने के लिए गए और साथ में अकबर का लड़का भी गया। कुछ गर्मी महसूस हुई तो अकबर के लड़का ने अपना कोट उतारा और बीरबल के एक कंधा पर लटका दिया और कुछ देर बाद अकबर को गर्मी लगी तो उनने दूसरा कोट उतारो तो दूसरे कंधा पर लटकाए दो। फिर अकबर कहने लगे, भैया बीरबल। हाँ हजूर। बीरबल, हाँ हजूर। अब तो कम से कम एक गधे का वजन तो हो ही गया तुम्हारे ऊपर। नहीं हजूर, 2 गधों का बोझ है। जी। दूसरे दिन माह के महीना में कड़ाके की सर्दी में एक दिन अकबर को ऐसा मजाक सूझा जो अपने सभा में कहने लगे कि माह के महीने की इस कड़ी बरसात में कौन है तालाब में जो खड़ा रहे रात में? कौन है तालाब में जो खड़ा रहे रात में? एक दिन अकबर ने अपनी सभा में, अपने दरबार में ये प्रस्ताव रखा कि कौन सा बलवान है जो माह के महीना के कड़ाके की सर्दी में, और वो भी बरसात हो रही है, कोल कट रहा है, अब कौन सा वो बहादुर है जो सारी रात तालाब में खड़ा रहे? तालाब में बोले, भारी सभा में उस मानव को इनाम दूंगा भारी, मनुष्य का हमारी। भारी सभा में उस मानव को इनाम दूंगा भारी, मानसी का हमारी। देखूं मेरे शासन में है कौन बड़ा बलघारी, देखे नजर पसारी मेरी, देखे फिर कौन मेरी आज मुलाकात में, कौन है जो रात में खड़ा रहे तालाब में? कौन है तालाब में जो खड़ा रहे रात में? जवाब दिया अकबर बादशाह ने, एक बात बताओ दरबार के लोगों, कौन सा वो बहादुर है जो सारी रात इस कड़ाके की सर्दी में तालाब में खड़ा रहे? तालाब में खड़ा रहे। उसी समय निर्धन एक कहने लगा, ये शर्ता में मंजूर, इनाम पाऊं तो रात भर खड़ा रहूं मैं हजूर। एक निर्धन व्यक्ति कहने लगा कि हम रात भर तालाब में खड़े रहेंगे तब जब हमें कुछ इनाम मिले। इतने शब्द सुनने के बाद तुरंत ही वो जो था पूरी रात तालाब में खड़ा रहा और सुबह जब हुआ तब वो गरीब आदमी पहुंच गया और अकबर कहने लगे, कहिए कैसे आए? हजूर, आपने आदेश किया था कि तालाब में खड़े रहना। मैं निवस्त्र होकर के और तालाब में पूरी रात खड़ा रहा हूँ। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या देखते रहे तुम तालाब में? प्रमाण इस बात का है कि आपकी चित्रसारी अटारी पर जो दीपक जल रहा था उसको हम पूरी रात देखते रहे। पूरी रात वो दीपक नहीं बुझा है, मैं तालाब में ही खड़ा रहा हूँ। इसका मतलब
इसका मतलब तब तक दूसरे मंत्री जो और जल रहे थे बीरबल से, वो कहने लगे अरे जहान पना माफ करना प्रभु, ये आपके चित्रसारी अटारी के दीपक को देखता रहा है ना, उसकी रोशनी से, उसकी आंच से रात भर खड़ा रहा है, कहां ताकत है इसकी। अन्नदाता अन्याय मत करो, मैं पूरी रात सर्दी में खड़ा रहा हूँ। बेवकूफ, पागल मत बना, चल भाग यहां से। इनाम किस बात का इनाम? हमारे दीपक की रोशनी लेता रहा और उसके बाद इनाम। दोस्तों तुरंत ही भगा दिया उस गरीब को, कुछ भी नहीं दिया। अब वो गरीब जो था बीरबल के सामने पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ करके उसके घर, बीरबल के घर, और कहने लगा कि आप मेरा कुछ न्याय कीजिए। पूरी रात हो गई, नगिन होकर के हम तालाब में खड़े रहे, मेरी कहां वो न्याय थी। मैं परेशान हो गया, सारी रात दुखी रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बीरबल कहने लगे घबराओ नहीं, देखा जाएगा। लेकिन एक दिन अकबर बीरबल से कहने लगे भैया बीरबल, हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई। ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई? समझ में ये नहीं आया, जितने भी मंत्री ये मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, कोई पूड़ी की दावत दे रहा है तो कोई रसगुल्लों की दावत दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि तुम हमें क्या दे रहे हो। अन्नदाता, आज तक मैं इसी अब सोच में रहा कि आप बड़े आदमी हमारे यहाँ कुछ खाएंगे या नहीं, लेकिन आज आपकी इच्छा को देखते हुए क्या, देखो ना तो पूड़ी चाहिए, न कचौड़ी चाहिए, न रसगुल्ला, न बालूशाही, न गुलाब जामुन, न अमरती, न जलेबी, न चाय का नाश्ता भी नहीं चाहिए। फिर हजूर क्या आदेश है? अरे आप जो बताएंगे वो। हजूर, मैं एक ब्राह्मण हूँ, शुद्ध चावल ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ? तो हमारी ये इच्छा है कि आज आप ही नहीं, हाँ? आपके समस्त दरबारी जन, सब मंत्री, सभासद, सभापति और आप और विद बेगम के, आप लोग हमारे यहाँ पधारेंगे और कल खिचड़ी की दावत हमारे दरवाजे पर है। एक गरीब ब्राह्मण नरसी के यहाँ खिचड़ी की दावत। क्या? वो खिचड़ी बनाकर तैयार रखूंगा जो आप भी याद रखें। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन लिया ना सब लोगों ने, कल बीरबल के यहाँ खिचड़ी की दावत है जी। और सभी साथियों से ये भी कहना है, कोई भोजन करके नहीं आएगा। हाँ, भरपूर भोजन, भरपेट भोजन, खिचड़ी की दावत। ठीक है। दोस्तों सुबह जब हुआ, दिन के 10 बज गए, लेकिन बीरबल की खिचड़ी नहीं बन पाई। तब बीरबल ने एक तरीका ढूंढ लिया। अब एक बांस पे मंत्री ने एक हंडी दही लटकाई है। खिचड़ी को बनाने को जोरों से पृथ्वी पे आग जलाई है। दोस्तों, गरीब ब्राह्मण को इनाम दिलवाने के लिए चतुर बीरबल ने एक बहुत ऊंचे खंबा के ऊपर खिचड़ी की खिचड़ी बनावे के लिए पात्र लटकाए दो का। हाँ, और बाके नीचे आंच जलाए वो शुरू कर दी। बहुत देर हो गई, सब लोग लाइन में बैठे हैं, सोच रहे भला बीरबल की खिचड़ी भाई 10 बज गए। देखो ना घड़ी में, यार ऋषिदेव कितने बज गए यार, इतने बजे तक तो घर में होता, 3 बार खा लिया होता। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। जब तेरे भाई तब बादशाह ने और भेजे तुरंत सिपाही है,
हम लोग भूख से परेशान, क्या खिचड़ी नहीं बन पाई है। अरे सिपाहियों देखो ना, बीरबल को देखो, उनकी खिचड़ी हो गई कि भाभई हो गई समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बर्तन फोड़े दे रहे हैं, 10 बज गए हैं, क्या हम लोग भूखे चले जाएंगे? हजूर, बीरबल की खिचड़ी एक बांस के ऊपर पकाई जा रही है। क्या? बहुत लंबा बांस गाड़ दिया है, उस बांस के ऊपर उसने अपनी हड्डी को टांग दिया है, पात्र जो खिचड़ी वाला। हाँ। जमीन पर आग लगा रहा है। हमें उम्मीद है कि 1 वर्ष तक वो खिचड़ी नहीं बन पाएगी। चलो चल के देखता हूँ ना। घंटों देखा है इंतजार, फिर खुद जा करके देखा है। क्या देखा? दूरी पर हंडी आंच मिली, बोले क्या काम अनोखा है। जब बहुत देर हो गई, तब बादशाह अकबर गई। उन्होंने देखा कि बहुत ऊंचाई पर हंडी लटक रही है और उसके नीचाई पर पृथ्वी पर आंच जल रही है। जवाब दिया, इधर आओ बीरबल। बीरबल हजूर, इधर आइए। आया हजूर। ये कौन सा मजाक है तुम्हारा यार, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सब पागल हैं क्या? इतनी दूर पर, इतनी ऊंचाई पर हंडी और इतनी नीचाई पर ये आंच, क्या हंडी और क्या ये खिचड़ी बन सकती है? हजूर, आप सब लोगों की दावत के लिए शुद्ध खिचड़ी ऐसे ही बनाई जाती है जिसमें धुआं ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, इसलिए। पागल बना रहे मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ कि इतनी ऊंचाई पर, अरे आंच कैसे लग सकती है? आंच नहीं लग सकती वहाँ। अरे कैसे लग सकती है बताओ? नहीं, आप कह रहे हैं कि आंच नहीं लग सकती। अरे पागल बना रहे मुझे, आंच कैसे लग सकती है वहां तक? फिर हजूर हमें ये बताएं कि जब इतनी ऊंचाई पर बांस पर आग नहीं पहुंच सकती है, तो आपकी चित्रसारी अटारी से दीपक की गर्मी किस तरीका से तालाब में पहुंच सकती है? एक गरीब निर्धन जिसके बच्चे भटक रहे हैं, जान की बेपरवाह करते हुए मरने के लिए तैयार हो गया इनाम की खातिर, और वो जल में खड़ा हो गया और आपके न्याय ने ये दिया, उसे फटकार दिया, जबकि वो तालाब में था। प्रमाण उसने दिया था कि चित्रसारी अटारी पर दीपक जल रहा था। अगर वो वहां से ताप सकता है तो ये खिचड़ी भी बन सकती है। जो दोस्तों, ये पुरानी बात सुनने के बाद में अकबर को बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत ही बीरबल की बात मान करके उस गरीब ब्राह्मण को बुला करके आदर सहित उन्हें इनाम दिया। उसके बाद एक दिन बीरबल से एक बात और कही, भाई बीरबल, हजूर। बीरबल हजूर, मैंने ये कहा, आप हमें एक बात बताओ। बोलिए। ये बताओ कि तिब्बत का राजा इंद्र है। हाँ है हजूर। और पृथ्वी का राजा मैं हूँ। हाँ, सम्राट राजा आप हैं। हूँ ना जी। तो केवल एक बात हमें बताइए, अरे कहा बीरबल, आज बताओ छोटी सी बात हमारी। अरे कहा बीरबल, आज बताओ छोटी सी बात हमारी। इंद्र और अकबर में किनको पल्ला है भारी। बीरबल, हजूर, केवल ये बताओ, तिब्बत का राजा इंद्र है, पृथ्वी का राजा मैं हूँ ना? सत्य है ना?
लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? मेरे यार बड़ो है इन दोनों में कौन? बोलो बोलो जल्दी बोलो के उठाड़े हो मोन। भाई बीरबल हजूर बताइए ना कि तिब्बत का राजा इंद्र है, पृथ्वी का राजा मैं हूं ना। किस उलझन में डाल दिया बादशाह ने, आज किस उलझन में डाल दिया। ये बताओ कि हम दोनों में बड़ा कौन है? इंद्र बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? किस उलझन में डाल दिया बादशाह ने। अगर इंद्र का पल्ला भारी बताता हूँ तो भी बुरा मान जाएंगे, इनका पल्ला भारी बताऊं तो ये प्रमाण मांगेंगे। हाँ महाराज क्या कहा? ये पूछ रहा हूँ ना, क्या सोच रहे हो तुम? सोच कुछ नहीं महाराज, घर की बातों की तरफ ध्यान चला गया। हाँ ये बताओ ना, इंद्र बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? इंद्र और आप, इंद्र और आप और इंद्र। महाराज बड़ी हंसी के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ। अरे इंद्र का नाम भी छोटा 3 अक्षरों में बन जाता है, और आप अकबर बादशाह है, नाम भी बड़ा, और आपका राज बड़ा, बादशाह जहां पर अन्नदाता, आपका सम्राट बड़ा है। इंद्र के कद को देखते हुए मैं बड़ा हूँ ना जी। कैसे जाना क्या प्रमाण है कि मैं इंद्र से बड़ा हूँ? आ गई कैसे बड़ा हूँ मैं? ये भाभई आ गई, जानता था, पहले ही जानता था भाभई आएगी। हाँ कैसे बड़ा है ये पूछ रहे हो, कैसे बड़ा है? अरे ये छोटी सी बात है, कैसे बड़ा है। एक दिन ब्रह्मा के दरबार में इंद्र और बादशाह दोनों को बना करके ब्रह्मा के दूतों ने पेश कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने जब इंद्र और आपको, किसे? इंद्र और आप, सही है, दोनों लोगों को अपनी सभा में जब पेश कर लिया, बुला लिया, फिर ये सोचा किसको बड़ा पद दिया जाए। सोच समझकर ये कहा कि किसको बड़ा पद दिया जाए। तब एक तराजू के पल्ले पर इंद्र को बिठा लिया। समझ रहे हैं महाराज? सही है। एक तराजू पर, एक पल्ले पर इंद्र को बिठा लिया और एक पल्ले पर आपको बिठा लिया। ये तो अल्लाह ताला की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की खुदा का दुआएं हैं। नियम, खुदा का नियम किसे बड़ा और किसे छोटा बताना। अरे ये खुदा की खैरियत है। क्या कहना चाहते हो तुम भाई बीरबल? जब उस तराजू को जहां पनाह उठाया, हाँ। ब्रह्मा ने, जब जहां पनाह तराजू को ब्रह्मा ने उठाया तो इंद्र का पल्ला बहुत हल्का हो गया। वो पल्ला तिब्बत जो ऊंचाई पर बना है उधर ऊंचा चला गया। वो आपका पल्ला महाराज इतना भारी हुआ जो पृथ्वी पे आकर टिक गया। तब इंद्र ने कहा अकबर बादशाह बड़ा है और इंद्र छोटा है, क्योंकि आपका पल्ला जमीन पर आ गया और उसका पल्ला लटक गया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोस्तों एक दिन बीरबल जा रहे थे अकबर बादशाह की कचहरी में, तो उन्होंने रास्ता में देखा एक मुसलमान बैठा है, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा है और सोच रहा है कि अल्लाह की मर्जी है क्या, भला कौन पहचाने, और खुदा की खुदाई को भला कौन जाने, खुदा की खुदाई को भला कौन जाने। हाँ, खुदा की खुदाई को भला कौन जाने। आते थे बीरबल वो वही था रटता, खुदा की खुदाई को भला कौन जानता। बोले हैं बीरबल क्यों झूठ बोलता, और खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानता। हाँ, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानता। होते हैं बेवकूफ वो नहीं मानते, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानते, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानते, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानते।
एक मुसलमान बैठा हुआ रास्ता में और कह रहा था अल्लाह अल्लाह, खुदा की खुदाई भला कौन जाने, खुदा की खुदाई कौन जाने, खुदा की खुदाई कौन जाने। क्या कह रहे हो मुल्ला जी? अरे ये कह रहा हूँ, नमाज अदा करते करते जिंदगी हो गई और कह रहे हो खुदा की खुदाई खुदा जाने। खुदा की खुदाई कौन जाने। मुल्ला जी, खुदा की खुदाई तो ये बीरबल भी जानता है, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है, लेकिन मानती नहीं। खुदा की खुदाई को भला कौन नहीं जानता? पागल बना रहा है क्या? अरे हट उधर, हट उधर, खुदा की खुदाई तू। लो कर लो बात। जब सत्य कह दिया तब कहा कि खुदा की खुदाई तू नहीं जानता। अरे इस बात के लिए तो इनाम घोषित कर दो। अरे इनाम क्या, 500 रुपए मेरे और तेरे रहे, तू खुदा की खुदाई जाने तो। मैं एक ब्राह्मण हूँ, चलो महाराज अकबर के दरबार में। खुदा की खुदाई तो मैं भी जानता हूँ। अरे चल रहा हूँ, तू कितना बड़ा पंडित है, कितना बड़ा ब्राह्मण है, मैं जानता हूँ ना। ब्राह्मण ना है, पंडित कहो, कुछ भी कहो, चलो महाराज के दरबार में। आइए भाई बीरबल, आइए आइए, क्या लेके आए आप? जहाँ पनाह अन्नदाता की जय हो, महाराज की दुआई हो। लेकिन ये साथ में कौन है? मुल्ला जी है महाराज, मुल्ला जी। रास्ता में ये नमाज पढ़ रहे थे, कभी ऊपर पैर कभी नीचे कर रहे थे, कभी लच रहे थे उठ, कभी टेढ़े हो रहे थे, और कह रहे थे कि खुदा की खुदाई को तो खुदा जाने। हाँ, उसे खुदाई जाने भाई। जहाँ पनाह आप भी बच्चों कैसी बात करते हैं, खुदा की खुदाई को तो मैं जानता हूँ। अरे बीरबल पागल मत हो जाओ, खुदा की खुदाई को कोई भी नहीं जानता। जहाँ पनाह खुदा की खुदाई को मैं भली भांति जानता हूँ, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। पागल बना रहा क्या? देखा है क्या? खुदा की खुदाई है क्या? अरे खुदा की खुदाई की बात अगर आप नहीं मानते तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण? जी तेरे पास प्रमाण है भाई, दिखाओ ना, कहाँ प्रमाण है तुम्हारे पास? जहाँ पनाह एक शर्त होगी। क्या? प्रमाण दिखाने के लिए जब चलेंगे तो आप होंगे और ये मुल्ला जी होंगे और हम होंगे, 3 लोगों के अलावा कोई नहीं होगा। नहीं होगा। पालकी तैयार करवा लो और चलो हम लोग साथ चलते हैं। भाई बीरबल, अल्लाह ताला को थोड़ा मानो। मानता हूँ हजूर, आप मानता खुदा हूँ। की खुदाई को खुदा के अलावा दूसरा नहीं जानता। खुदा की खुदाई को खुदा के अलावा कोई जाने अथवा न जाने, लेकिन आपका मंत्री ये बीरबल जानता है। दिखाओ ना, कहाँ जरूर है? दिखाऊंगा हजूर, प्रमाण दिखाऊंगा और मुल्ला जी को साथ ले चलूंगा। चलो, लेकिन मैं जो कुछ कहूँ उसका एतराज नहीं करना है। नहीं करना है, नहीं करना है। दिखाओ ना, कहाँ है खुदा की खुदाई? चलो, अच्छा चलो। दोस्तों, उसी समय बीरबल जो थे वो अकबर बादशाह को लेकर के, उस मुल्ला जी को लेकर के एक नदी के किनारे पहुंची और जवाब दिया, मुल्ला जी, मुल्ला जी, जी अल्लाह ताला को बुलाओ ना। अल्लाह ताला हमेशा जर्रे जर्रे में रहता है, जर्रे जर्रे में रहता है ना। पास है। तो फिर देखो ना, ये जमुना जी या ये नदिया क्या तुम्हारी खुदाई हुई है या तुम्हारे बाप की खुदाई हुई है? ये तो खुदा की खुदाई है ना, है ना, है ना? हाँ, मानना पड़ेगा, खुदा की ये रहमियत है, खुदा की खैरदान खरमत है, ये खुदा की देन है। खुदा की देन है तो 500 रुपए भी देन है। देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। बकरा बेचा था, देने पड़ेंगे। दोस्तों, उस दिन जो है 500 रुपए लेने के बाद में मुल्ला जी को विदा कर दिया और दूसरे दिन जैसे ही बीरबल जो थे उस रास्ता से निकले, जब बीरबल उस रास्ता से निकले तब मुल्ला जी बैठे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, अल्लाह मेरे मन की मैं जाने कि तू जाने, मेरे मन की मैं जाने कि तू जाने। मुल्ला जी खैरियत तो है, सुस्त क्यों हैं आज? नहीं 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 बीरबल भाई, सुस्त नहीं हूँ, सुस्त नहीं हूँ। फिर कैसा गरार उधर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की दुआएं हैं, खुदा की खैरियत है, सही है। मेरे मन की मैं जानू या तू जाने, मेरे मन की मैं जानू या तू जाने। मुल्ला जी बुरा न मानो तो मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो।
कल आप अपनी पारी को हार गए, 500 रुपए हार गए, हाँ। फिर भी झूठ बोल रहे हो एक मुल्ला होकर। अरे झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा पंडित जी, झूठ नहीं बोल रहा। बैठ भाई बैठ। अल्लाह की दुआएं जरूर हैं, लेकिन आपके मन की बात को तो मैं भी जानता हूँ। पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अरे पागल की क्या बात है इसमें? आज मेरे तेरे 1000 रुपए रहे जो तू मेरे मन की जाने तो। शर्त मंजूर है, दरबार में चलो, आपके हृदय की बात को मैं भली भांत जानता हूँ। अरे अब ये क्या बता लेगा पंडित? पंडित पंडित क्या बता लेगा? उपदेश क्या बता लेगा? अब ये कहेगा कि तुम्हारे मन में रसगुल्ला थे, मैं बर्फी बता दूंगा। और ये कहेगा कि तुम्हारे मन में रुपया थे तो मैं चांदी के सिक्के बता दूंगा। क्या बताएगा ब्राह्मण? क्या बताएगा? क्या बताएगा? कुछ भी नहीं। 1000 रुपए मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। चलो मुल्ला जी, सोचते क्या हो, दरबार में चलो। 1000 रुपए की शर्त हो गई, आपके हृदय की बात मैं बताऊंगा। लेकिन बीरबल एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? समझ में ये नहीं आया, कल तुम इसी वो मुल्ला जी को साथ लेके आए थे ना जी? आज भी साथ ले आए? हजूर, आज ये हुआ, रास्ता में जब आ रहे थे कल तो इन्होंने ये कहा था खुदा की खुदाई खुदा जाने। आपको इन दोनों लोगों को दिखा दिया मैंने, खुदा की खुदाई खुदा नहीं हम भी जानते हैं। सही है। और आज शर्त इस बात की है, इन्होंने ये कहा कि मेरे मन की मैं जानूं या खुदा जाने, लेकिन मैं अल्लाह की सौगंध से कह रहा हूं कि इनके हृदय की बात को मैं खुद बता सकता हूं। बीरबल पागल हो गए, पागल हो गए तुम। हजूर 1000 रुपए की शर्त रख गई है, इनके मन की बात मैं जरूर बताऊंगा। अरे भाई एक बात समझ में नहीं आती, तुम इनके मन की बात कैसे जान सकते हो? क्यों नहीं जान सकते? अरे कैसे जान सकते हो? ये तो उनकी मर्जी, वो जाने। अल्लाह ताला की दुआएं वो अल्लाह ताला जाने। रहीम और रहमो करम वो सब। अरे तुम इस बात में क्या जानो क्या नहीं जानो? तुम ब्राह्मण हो ना? नहीं हजूर, शर्त को टालो मत, दोनों लोगों की बात को सुनो, न्याय करना आपका काम है। ठीक है ना? 1000 रुपए रखा ना जी? बताइए बताइए भाई मुल्ला जी, मुल्ला जी जी आप बताइए ना, तुम क्या कह रहे थे? हमने ये कहा था, हमने तो ये कहा था कि मेरे मन की मैं जानूं या खुदा जाने। अच्छा बीरबल ने क्या कहा? भाई बीरबल तुम बोलो, तुमने क्या कहा? हमने ये कहा हजूर कि इनके मन की बात को मैं बता सकता हूँ। तुम कैसे बता सकते हो भाई? बताओ मुल्ला जी के मन में क्या है? हजूर बताएं? बताओ। ये बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े परमहंस हैं, बड़े परम कृपालु हैं। इनके हृदय में एक ही अभिलाषा गुजरती रहती है, एक ही अभिलाषा गुजरती रहती है। ये सोचते हैं कि हमारे जहांपना अन्नदाता सम्राट राजा अकबर के कोई संतान नहीं है, उनके एक बेटा पैदा हो जाए, ये इनके मन की बात है। अल्लाह ताला मर गया मर गया मर गया, कहाँ से 1000 रुपए दूंगा? बोलो पंडित जी, बोलो बोलो मुल्ला जी, यही तो है ना मन में? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यही है यही है। 1000 रुपए दूंगा दूंगा। उस बेरा भी मुल्ला जी के गए जीत से हारी। रुपया 1000 मुल्ला जी ने घर से दे निकारी। मुल्ला जी के पास उस समय तो रुपया नहीं थे, बेचारे बीरबल को घरे बुलाए के ले गए और 1000 रुपया घर से ले जाए कि उन्हें दे। सोचने लगे अल्लाह अल्लाह तेरी क्या दुआएं। माफ करना दोस्तों, इसके बाद अकबर बीरबल के चुटकुले आप राजपूत कैसेट में वॉल्यूम 2 में श्रवण करेंगे कि आगे बीरबल और